तो म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से गिफ्ट में मिल पाएंगे म्यूचुअल फंड। सेबी ने इसको लेकर जो नियम हैं वो बदल दिए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि गिफ्ट देने के बाद भी क्या म्यूचुअल फंड पर कोई टैक्स लगेगा। इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल निवेश का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका आजकल हम सबके सामने है, वो है म्यूचुअल फंड। SIP के जरिए हम अच्छा खासा एक कॉर्प्स अपने लिए जोड़ लेते हैं या फिर अपनों के लिए लंबे अंतराल के बाद हमें एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है और थोड़ी थोड़ी किस्तों को एक साथ जोड़ के सिस्टमैटिक तरीके से जोड़ के हम एक बड़ा फंड भी क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन ये जो फंड है अब से गिफ्ट भी किया जा सकेगा, क्योंकि सेबी ने इसको लेकर नियमों का ऐलान किया है। सेबी ने अब म्यूचुअल फंड्स को गिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। इससे आप अपने करीबियों को ऐसा गिफ्ट दे पाएंगे जो समय के साथ साथ ग्रोथ भी देगा। तो सेबी ने एक अहम बदलाव करते हुए म्यूचुअल फंड यूनिट्स को गिफ्ट करने की इजाजत दे दी है। यानी अब आप अपने करीबियों को ऐसे तोहफे दे सकते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती चली जाए। ट्रस्टडाम्स फिनसर्व के मुताबिक ये फैसला परिवारों, बच्चों और दोस्तों के लिए लंबे समय वाला एक वित्तीय सुरक्षा कवच देने का मौका है। आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड को गिफ्ट कैसे दिया जाता है और इसे किन्हें दिया जा सकता है और इस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं। दरअसल कोई भी शख्स जिसके पास एक KYC के साथ वैध म्यूचुअल फंड फोलियो है, वो अपने परिवार वालों, दोस्तों और अभिभावकों के जरिए बच्चों या फिर किसी म्यूचुअल फंड निवेशक को म्यूचुअल फंड गिफ्ट कर सकता है या फिर किसी से गिफ्ट के रूप में म्यूचुअल फंड को ले भी सकता है। यूनिट गिफ्ट देने वाले शख्स के फोलियो से गिफ्ट पाने वाले शख्स के फोलियो में ये सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये जो ट्रांसफर है कैम्स या KF फिनटेक पोर्टल के जरिए होता है। इसके लिए यूनिट पाने वाले को पहले इसकी सहमति देनी होती है। शुरुआती लागत और होल्डिंग की अवधि भी ट्रांसफर हो जाती है। अब आखिर में ये जानते हैं कि आखिर टैक्स के नियम इस पर क्या बोलते हैं। दरअसल गिफ्ट देने वाले पर गिफ्ट देते वक्त कोई टैक्स नहीं लगता। वहीं म्यूचुअल फंड अगर आप पा रहे हैं तो आप अगर गिफ्ट किसी परिवार वाले से आपको ये मिला है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। वहीं अगर किसी अन्य से आपको म्यूचुअल फंड मिले हैं और गिफ्ट अगर कुल मिलाकर सालाना 50,000 के ऊपर का निकलता है तो फिर आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। रिडम्पशन पर गिफ्ट पाने वाला कैपिटल गेन्स टैक्स जिस तरह से लागू होते हैं उसी आधार पर टैक्स का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ये जो नियम है सेबी की तरफ से लाए गए हैं, क्योंकि सेबी लंबे समय से इस पर विचार कर रहा था कि क्या म्यूचुअल फंड को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है कूपन भी गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। तो इसी कड़ी में अब सेबी ने ऐलान किया है कि म्यूचुअल फंड को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई टैक्स भी नहीं चुकाना पड़ेगा। साथ ही एक ऐसा गिफ्ट जो वक्त के साथ ग्रो करेगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को उनके बर्थडे पर एक म्यूचुअल फंड जो कि भविष्य में जाकर एक अच्छा खासा फंड बनेगा उसका गिफ्ट कर सकते हैं। तो सेबी का ये जो फैसला है आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।